दिल्ली 2006 एक ठंडी आधी रात, जब आसमान पर चांद नहीं था। एक रिक्शा चालक दिन भर की थकान से चूर तिहाड़ जेल के पास एक गठरी पर ठोकर खा गया। पहले तो उसे लगा कि यह कचरे का ढेर है, शहर की गंदगी का एक और हिस्सा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयंकर बदबू ने उसे चौंका दिया। कांपते हुए उसने कपड़े को हटाया और उसके सामने एक सिरकटी लाश पड़ी थी, जिसका खून सूख कर चमक रहा था। उसकी चीख ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। लाश के पास एक नोट पड़ा था। तुम खुद को रक्षक कहते हो, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि इस शहर पर असली नियंत्रण किसका है। मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। यह हस्ताक्षर था चंद्रकांत झा का, दिल्ली का कसाई, जिसकी दयालुता के पीछे एक घातक गुस्सा छिपा था। भाग 1, मासूमियत का चेहरा। चंद्रकांत झा कोई साधारण आदमी नहीं था। दिल्ली की झुग्गियों में उसे एक मसीहा के रूप में देखा जाता था। एक ऐसा शख्स जिसने प्रवासी मजदूरों को भोजन, आश्रय और दोस्ती दी। वह उनके साथ हंसता बोलता, खाना बांटता और उनके भाई जैसा बन जाता। लेकिन इस गर्मजोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। 1967 में बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रकांत का जीवन गरीबी और हिंसा के बीच गुजरा। बचपन में जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो उसे सबके सामने अपमानित किया गया। यह घटना उसके मन पर गहरे जख्म छोड़ गई। सालों बाद जब वह दिल्ली आया तो यह रंगीन शहर उसकी आंतरिक परेशानियों को और बढ़ा गया। दिन में वह एक मेहनती मजदूर था, लेकिन रात में उसके मन के अंधेरे हिस्से गहराते गए। जिन लोगों से वह दोस्ती करता, उनके ऊपर उसका नियंत्रण रखने की जरूरत और उनका अपमान सहन न कर पाने की उसकी प्रवृत्ति ने एक खूनी घटनाक्रम की शुरुआत कर दी। दयालुता जो घातक बन गई। 2003 में चंद्रकांत ने दीपक नाम के एक प्रवासी मजदूर से दोस्ती की। दीपक दिल्ली में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था और चंद्रकांत उसका मार्गदर्शक बन गया। उसे भोजन और रहने की जगह दी। एक शाम खाना खाते समय दीपक ने चंद्रकांत के सख्त नियमों का मजाक उड़ाया, उसे बहुत नियंत्रित करने वाला कहकर चिढ़ाया। यह मासूम सा मजाक चंद्रकांत के अंदर कुछ तोड़ गया। दीपक को यह पता नहीं था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसी रात जब वह सो रहा था, चंद्रकांत रस्सी लेकर उसके पास पहुंचा। ठंडे और बेजान चेहरे के साथ उसने दीपक का गला घोंट दिया। कमरे की खामोशी को केवल चंद्रकांत की भारी सांसों ने तोड़ा। इसके बाद जो हुआ वह और भी खौफनाक था। चंद्रकांत ने दीपक के शरीर को बड़ी शांति से टुकड़ों में काटा, धड़ को दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के पास फेंक दिया और बाकी अंगों को अलग अलग जगहों पर। धड़ के पास एक नोट था, सम्मान कमाया जाता है, मजाक नहीं उड़ाया जाता। भाग 3, चुनौती भरे संदेश। 2005 तक चंद्रकांत ने कम से कम 4 लोगों को मार डाला था और हर हत्या पिछले से ज्यादा भयानक थी। शहर डर के साए में था और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन चंद्रकांत पकड़ से बाहर था। हर बार हत्या के बाद वह पुलिस को चुनौती भरे संदेश छोड़ता। तुम मुझे ढूंढते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कहां से शुरू करना है। इंस्पेक्टर राजेश मलिक, एक अनुभवी अधिकारी, इस केस पर तैनात हुए। उन्होंने नोट्स को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये सुराग थे। चंद्रकांत एक खेल खेलना चाहता था और मलिक उसके अनचाहे प्रतिद्वंद्वी बन गए। भाग 4, हत्याओं का खतरनाक पैटर्न। चंद्रकांत की हत्याएं एक भयानक पैटर्न का पालन करती थी। 1, शिकार बनाना। वह युवा और असहाय प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाता, उन्हें दोस्ती और सहारा देता। 2, विश्वासघात। कोई भी छोटी सी गलती जैसे मजाक, झूठ या आज्ञा न मानना उसके गुस्से को भड़का देती। 3, हत्या। वह बिना किसी हिचक के शिकार को मार डालता। 4, शरीर का निपटान। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक देता ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। 2006 में उसकी सबसे कुख्यात हत्या हुई। उमेश नामक व्यक्ति, जो कुछ समय से चंद्रकांत के साथ रह रहा था, ने थोड़े पैसे चुरा लिए। चंद्रकांत का गुस्सा फौरन फूट पड़ा। अगले दिन उमेश का धड़ तिहाड़ जेल के पास मिला। उसके साथ एक और नोट था। भाग 5, पुलिस का बढ़ता दबाव।
2007 तक दिल्ली पुलिस उसके करीब पहुंच रही थी। इंस्पेक्टर मलिक ने चंद्रकांत के पुराने परिचितों की सूची बनाई और उनके गायब होने का पता लगाया, लेकिन चंद्रकांत हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता। एक अहम सुराग तब मिला जब अशोक नामक एक मजदूर जो कुछ समय के लिए चंद्रकांत के साथ रह चुका था, सामने आया। अशोक ने बताया कि चंद्रकांत का मिजाज अचानक बदल जाता था। एक पल हंसता तो दूसरे ही पल खतरनाक हो जाता। अशोक को चारा बनाकर पुलिस ने एक चाल बिछाया। भाग 6 आखिरी सामना। मई 2007 की एक उमस भरी गर्मी की रात चंद्रकांत ने अशोक को खाने पर बुलाया। उसे पता नहीं था कि पुलिस उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही वह वार करने की तैयारी कर रहा था, पुलिस ने धावा बोल दिया। जो चीज उन्होंने उसके घर में पाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रस्सियां, चाकू और शरीर काटने के उपकरण। चंद्रकांत ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, काफी देर लगा दी तुमने। भाग 7 एक राक्षस का पर्दाफाश। पूछताछ के दौरान चंद्रकांत ने अपने अपराधों के चौंकाने वाले विवरण बताए। उसे अपने कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने उन्हें सही ठहराया। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने कहा। उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। उसने 7 हत्याओं को स्वीकार किया, हालांकि पुलिस को शक था कि उसने और भी लोगों को मारा है। उसे ध्यान आकर्षित करने में मजा आता था और उसने यहां तक कहा कि वह पुलिस को मात देने का आनंद लेता था। भाग 8 मुकदमा और परिणाम। मुकदमा तेजी से चला। चंद्रकांत को 3 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और 2013 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल में भी चंद्रकांत अड़ियल बना रहा और अक्सर अन्य कैदियों के सामने अपने अपराधों का बखान करता था।